हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रघु प्रजापति स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द प्रजापति एकेडमी में। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि यदि आपने किसी नंबर को जोड़ा है या योग किया है, एडिशन करा है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो एडिशन किया है वो सही है या गलत है। यदि आपने कोई सब्सट्रैक्शन किया है, घटाया है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन सही है या गलत है। या आपने कोई मल्टीप्लिकेशन किया है और वो मल्टीप्लिकेशन को आपको चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। या डिवीजन करा है आपने, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि डिवीजन सही है या गलत है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है दोस्तों। यदि मान लीजिए कोई सवाल है और आपने करा है, ज्यादा बड़े डिजिट का है, और आपने यदि कोई मिस्टेक करी है, और यदि आप मिस्टेक को विद इन अ सेकेंड में इस चीजों को यदि सुधार लेते हैं, तो आप हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा हर्जाना जो भुगतने वाले थे, उस हर्जाने को आप कम कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, आप यदि उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो आपने करा है वो चीज सही है या गलत है। बाई चांस वो गलत निकलती है और आपने उसको क्रॉस चेक कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपके जो नंबर कटने वाले थे वो उससे आप बच सकते हैं। तो क्या है ट्रिक्स और टेक्निक्स, मेरे साथ इस पूरी वीडियो को देखिए, और आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम चीजों को आइडेंटिफाई करके आपके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो हम सबसे पहले सीखेंगे, कोई हमने एडिशन करा है तो क्या एडिशन हमारा सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लो 3 6 2 4 ये हमने करा है। ओके, ये तो मैं इसको जोड़ लेता हूं। 6 और 3 हो जाएंगे अपने 9, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 4 और 3 हो जाएंगे 7। तो इसको जब हमने 8 किया है तो हमारा जो आंसर आया है वो ये आया आंसर। ठीक है, इस आंसर में से यदि कोई भी एनी नंबर यदि मैं माइनस कर देता हूं तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा वो वाला। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसमें से किसी माइनस को, मान लीजिए इसको मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, 3 6 और यहाँ पे 3, तो जब माइनस करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो ये वाला भी 4 है, ये 4 है। तो यानी कि हमने ये देखा कि यदि हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस, तो हमारा आंसर आ गया ये एडिशन वाला। ओके, अब देख लीजिए आप सब्सट्रैक्शन। 9 8 2 1 4 8, मान लीजिए इसका सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेंगे। ओके, और यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, इसको और इसको यहाँ पे प्लस कर दिए जाए, और प्लस करने पर हमारी ऊपर वाली ये संख्या आ जाती है, ये वाली, तो आपका जो आंसर है वो सही है। जोड़ के देख लेते हैं। 2 4 2 8 हो जाएगा और ये 8 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा ये इसके बराबर में है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आपने एडिशन को देखा, सब्सट्रैक्शन को देखा। आइए आपको मैं बताता हूं मल्टीप्लिकेशन को कैसे चेक करना है। फॉर एग्जांपल के लिए 25 × 25 का हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई के बाद में हमारा रिजल्ट आया 265। बहुत ध्यान से और गौर से समझिएगा इस ट्रिक को कैसे करना है। देखिए, जिस डिजिट का हमने मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए 2 और 5 को, इसको जोड़ना है आपको। जोड़ने पे हमें मिलेगा 7। उसी प्रकार इसको भी जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो 7 और 7 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आएंगे। ओके, अब इसको भी आपको जोड़ना है, अंकों का मतलब 9 को और 4 को भी जोड़ना है, तो ये अपना हो जाएगा 9 और 4 जोड़ेंगे 13। फिर इसको भी जोड़ना है तो ये 4। इनके जो अंक हैं उनको जोड़ना है तो ये 7 आएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 7 आएंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी जोड़ना। मतलब हमें 1 और 9 के बीच में रिजल्ट चाहिए संख्याओं को जोड़कर। यदि इसका टोटल भी 4 आता है तो आपका आंसर सही है। देख लेते हैं, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8 और 5 हो जाएंगे 13। 13 को ऐसे लिखते हैं, ये इसको 4 लिख सकते हैं। तो ये वाला भी 4 है और ये भी 4 है। ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है
कोई भी मल्टीप्लाई हो, कैसा भी हो, कितने बड़े डिजिट का नंबर हो, आप विद इन अ सेकेंड में आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो सही है या गलत है। तो आप इस ट्रिक का यूज करके आपको जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी जांच कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है। आइए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको डिवीजन को कैसे चेक करेंगे, उसकी ट्रिक देख लीजिए। मान लीजिए एक अंक 7 है, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो 3 2 हो जाएंगे अपने 6, बचा 1। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये जिसका हमने डिवाइड किया था, मान लीजिए 7 से करा 7 को डिवीजन करा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 का और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो नीचे रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम प्लस कर देते हैं। तो ये 6 हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएंगे, ये 7। तो आपका जो आंसर, यानी कि ये आंसर इसके बराबर है, तो ये अपना जो डिवीजन है वो, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यदि आपकी कोई मिस्टेक होती है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो आप बहुत ही अपनी सूझबूझ से कम समय में ये चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन गलत लगता है आपको, तो आप चेक करके और आपके नंबर कटने से बचा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।